Hello, my name is Wafa and I am creating this video because I have very strong opinions about this movie called Fan. ऐसा कुछ नहीं है, I just wanted to review it because I actually watched it last night because I live in Dubai and movies come out here on Thursday and I just went and watched it because I am a big Shah Rukh Khan fan. मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी देखकर मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई. आई डोंट थिंक आई वुड रियली recommend it. It's a one-time watch. It didn't blow my mind or anything. It was sort of a disappointment, compared to the excitement that I had created in my head कि क्या फैंटास्टिक मूवी होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था. So basically, the story is about these two characters. One is called Gaurav Chandna, who is a fan, and he's just a regular, boy from Delhi. He's 25 years old. And then there is Aryan Khanna, who is the star, and I don't understand if they were trying to prove that this is a story based on Shah Rukh Khan, or is this an entirely different individual called Aryan Khanna. अगर ऐसा था तो शाहरुख खान के इंटरव्यू और अवार्ड सेरेमनीज और मूवी के क्लिप्स नहीं लेना चाहिए थे. मूवी के क्लिप्स नहीं लिए हैं. They have tried to reshoot them and the songs as well. As when you watch the movie, you'll understand what I'm talking about. So there's a whole lot of confusion based around if this is an entirely different character called Aryan Khanna or is it Shah Rukh Khan. Now Shah Rukh Khan के fans जो जानते हैं वो तो पूरा देखकर उनको सब पता होगा कि ये शाहरुख खान की फर्स्ट मूवी थी, ये शाहरुख खान का फर्स्ट इंटरव्यू था, ये आपकी अदालत वाली क्लिप है, ये फिल्म फेयर वाली क्लिप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, but let's just ignore that for a bit. Gaurav Chandna is also Aryan Khanna's look-alike and आर्यन खन्ना जैसे उसमें समा गया है एंड गौरव चांदना इज़ रियली गुड एट मिमिकिंग आर्यन खन्ना. गौरव के नेबरहुड में हमेशा ये हर साल एक टैलेंट कंपटीशन होता है और गौरव आर्यन खन्ना की मिमिक्री करके हर साल वो टैलेंट कंपटीशन जीत जाता है. ये साल कैश प्राइसेस 20,000 रुपीज़ एंड गौरव जीत जाता है और उसको एक ट्रॉफ़ी भी मिलती है. नाउ गौरव ये ट्रॉफ़ी लेकर अपने आइडल आर्यन खन्ना के घर जाना चाहता है और उसको ये ट्रॉफ़ी आर्यन खन्ना के बर्थडे पे देनी है. बट अफसोस गौरव उसको मिल नहीं पाता है. वो भीड़ में कहीं चिल्लाता रहता है आर्यन खन्ना, लेकिन आर्यन खन्ना की नज़र उस पर नहीं पड़ती है. Which is expected, it would have been really weird if Aryan Khanna noticed him in the crowd. Anyhow, गौरव बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन खन्ना की नज़र मुझ पे पड़े. तो वो इतनी रिडिकुलस हरकत करता है कि वो क्रिमिनल जैसा बन जाता है जस्ट टू गेट आर्यन खन्ना's अटेंशन. नाउ आर्यन खन्ना का अटेंशन तो उस पर ज़रूर पड़ता है, लेकिन नेगेटिव तरीके से. उनका इंटरेक्शन भी होता है लेकिन कोई प्लेजेंट इंटरेक्शन नहीं होता है. तो आर्यन खन्ना उसको बोलता है बेटा ऐसी साइको हरकतें मत करो. ऑफ कोर्स नॉट लिटरली, बट ही सेज कि दिस इज़ नॉट राइट, व्हाट यू डन इज़ नॉट राइट एंड मैं भूल जाऊँगा कि तुमने ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत की है और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ रहने दो. गौरव को ऐसा लगता है हो ये क्या, मेरा तो पोपट हो गया. तो बेसिकली गौरव उसको बोलता है कि you're not appreciating me. मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया और तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो, तो अब मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुमको मुझे भाव देना ही पड़ेगा. Of course, I'm paraphrasing the lines. So basically he says कि अगर फैन नहीं तो स्टार नहीं, और अब मैं ऐसा कुछ करूँगा कि स्टार फैन के पीछे भागेगा. एंड इंटरमिशन. सेकेंड हाफ में ये बात प्रूव करने के लिए उन्होंने ये रिडिकुलस चेस पूरी दुनिया में की है.
फैन स्टार के पीछे नहीं, स्टार फैन के पीछे भागेगा 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 भागेगा, लाइक सीरियसली भागते भागते दे गोइंग फ्रॉम लंदन टू क्रोएशिया, बैक टू लंदन, बैक टू लाइक टू मुंबई, देन टू दिल्ली। सेकेंड हाफ में वो स्टार हमेशा बस फैन के पीछे भागता रहा है। लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड यू वांटेड टू प्रूव दैट पॉइंट, लेकिन इतना लिटरली प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गौरव कसम खा लेता है कि वो आर्यन खन्ना को बर्बाद करके रहेगा जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट के फ़ैन नहीं तो स्टार नहीं। और ये सारी स्टुपिडिटी में वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है विच आर जस्ट कम्प्लीटली रॉन्ग, अनएथिकल, एंड यू डोंट feel any sympathy towards that character. You just feel कि ये क्या कर रहा है साइको। गौरव इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है कि he is आर्यन खन्ना's look-alike and he can mimic him really well, और वो उसकी आवाज़ भी निकालता है etc etc। तो this is a bit hard to digest, but he starts popping up in all these public places and events and things like that जहाँ पर आर्यन खन्ना जाने वाला है या जा रहा है etc, and he tries to frame Aryan Khanna. Now I understand the point that he is a lookalike but he's not a clone or an identical twin, so I don't understand how people are falling for the fact that he's pretending to be Aryan Khanna and people are believing him, and somehow like Aryan Khanna, the real Aryan Khanna, starts getting into trouble because of Gaurav's craziness. Basically वो उसके पीछे भागता है, फिर से भागता है भागता है भागता है। भागते भागते अल्टीमेटली वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और फिर आर्यन खन्ना गौरव को फिर समझाने की कोशिश करता है कि भैया प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। गौरव बोलता है नहीं, तू सॉरी जब तक नहीं बोलेगा मैं तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओके, ही डजंट से इट दैट वे, बट it's something like that, like when are you going to realize that I'm important? So Aryan Khanna is just not grasping the fact that this guy is important, and he doesn't want to give him any importance even till the last minute, and ultimately it's a pretty sad ending. I'm not going to reveal the ending, but by the end of it you're just like, तुम्हारा पॉइंट ये था कि तुम हमें बताना चाह रहे थे कि फ़ैन नहीं तो स्टार नहीं, यानी कि पूरी मूवी के बाद कुछ ना कुछ तो आर्यन खन्ना को लर्निंग होनी चाहिए थी कि ओ मेरे फैंस इम्पोर्टेंट हैं, या मैंने किसी की कदर करनी चाहिए, या मैंने गौरव को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एंड तक ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट एंड में उन्होंने अपना मैसेज चेंज कर दिया है कि स्टार्स के पीछे मत भागो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। You're like, but I wanted a plot twist. Like I wanted आर्यन खन्ना का एरोगेंस पिघल जाए, गौरव का प्यार और प्यार का बुखार देखकर, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, मैसेज चेंज हो जाता है। सो ये थी फैन की स्टोरी, और with my opinion and my disappointment. It's a one-time watch. I don't think I'd be interested in watching those 45 minutes chases. I don't think they were for 45 minutes, like I said, but it just felt forever. And acting was really good, because it's like you don't think it's the same actor playing these two different characters. Shah Rukh Khan has once again proved that he is a really good actor, and he's played Gaurav so well, and he's played Aryan Khanna really well. So the dialogues were good, but they were a bit confusing because you think that they're from Shah Rukh's old movies, but they're not. They've paraphrased the dialogues. It's like, let's, for example, if I have to say that, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा, they probably changed it to छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े खेतों में ऐसी छोटी, I don't know, but they paraphrased it. Then locations were just ordinary. Most of them were just sets. It's not a comedy, it's not a drama, there's no romance, there are no songs. It's a thriller, it's an action thriller, and उसके एक्शन सीन्स भी इतने ओवर द टॉप हैं कि समझ में नहीं आता कि ये दोनों बंदे रबर के बने हुए हैं क्या, कि इतने ऊपर से गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। इट्स अ बिट रियली रिडिकुलस।
थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल लग रहा था मुझे एडिटिंग भी. एनीवेज ओवरऑल आई गेस मैं फ़ैन होने की खातिर इसको 3 out of 5 दूंगी. लेकिन again I will say that it's it's not a movie that I think people are going to enjoy. They're gonna go with the idea of, it's gonna be fun and it's gonna be nice. लेकिन इंडियन पब्लिक को सैड एंडिंग्स पसंद नहीं आती यूजुअली. ये मूवी की एंडिंग काफ़ी सैड है. एंड लाइक आई सेड मैसेज चेंज हो जाता है towards the end. So that's about it. That's my opinion. Let me know what you think. And I guess I'll see you next Friday. Bye bye.